हम वहाँ मतलब ढूंढते हैं जहाँ कोई मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि हमें सत्य से ज़्यादा सांत्वना प्रिय है। सच्चाई से हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें कोई सांत्वना दे दे तब हमें लगता है कि यहाँ सुकून है। हम चाहते हैं कि हर बिछड़ने के पीछे कोई कारण हो, हर पीड़ा के पीछे कोई शिक्षा हो, हर असफलता के पीछे कोई छिपा हुआ वरदान हो। हमें यह स्वीकार करना कठिन लगता है कि अस्तित्व हमारे अनुसार नहीं चलता। इसलिए हम घटनाओं पर अर्थ की चादर डाल देते हैं। किसी ने बात नहीं की तो हम कहानी बना लेते हैं, कोई चला गया तो हम कर्म, भाग्य और संकेतों के जाल बुन लेते हैं, कोई सपना टूट गया तो हम ब्रह्मांड की योजना खोजने लगते हैं। लेकिन शायद अस्तित्व न तुम्हारे पक्ष में है न विपक्ष में। अस्तित्व केवल वह है जैसे नदी बहती है, उसे तुम्हारी मंजिल से कोई सरोकार नहीं है, उसे बहना ही है। जैसे सितारे चमकते हैं, उन्हें तुम्हारे अंधेरों का ज्ञान नहीं है कि किसी की जिंदगी में कितना अंधेरा है, उनको चमकना ही है। मृत्यु आती है, उसे तुम्हारे अधूरे सपनों से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु को ये कह के रोक नहीं सकते कि अभी मेरे सपने पूरे नहीं हुए, थोड़ी देर तुम इंतजार करो। और जीवन घटता है बिना किसी स्पष्टीकरण के। हमारा मन इससे डरता है क्योंकि अगर बाहर कोई अर्थ नहीं तो फिर उसे स्वयं को देखना पड़ेगा, और स्वयं को देखना किसी भी उत्तर से अधिक कठिन है। इसलिए मन प्रश्नों में भटकता रहता है। पर जिसने एक दिन यह स्वीकार कर लिया कि शायद जीवन का कोई अंतिम अर्थ है ही नहीं, उसी क्षण वह मुक्त हो जाएगा, उसी क्षण वह सारी समस्याओं से हट जाएगा, उसी क्षण वह सारी घटनाओं से बाहर हो जाएगा। क्योंकि अब उसे अर्थ ढूंढना नहीं, अर्थ बनाना है। अब वह जीता है किसी निष्कर्ष के लिए नहीं, वह प्रेम करता है किसी प्रतिफल के लिए नहीं, वह मौन में बैठता है किसी उत्तर के लिए नहीं। तो हमें उस क्षण की घटना को लेके आना है, और ये लाने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना है। और तब पहली बार अस्तित्व उसके सामने अपने सबसे गहरे रहस्य को खोलता है। जिसे तुम अर्थ खोज रहे थे वह तुम्हारे खोजने में नहीं, तुम्हारे रुक जाने में छिपा है। जब प्रश्न मर जाते हैं तभी सत्य जन्म लेता है।